Hello everyone, today I'll discuss about mass and weight. So first of all we'll discuss about mass. So what is mass? Mass you know already from second chapter. Mass is constant. Already about inertia from the second chapter. If mass will increase then inertia will also increase. मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है तो इनर्शिया कम है और यदि बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका मास बड़ा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा. तो इसका मेन कंक्लूजन यदि बात करें तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मतलब मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता. यदि हम अर्थ से मून पर भी चले जाएं फिर भी मास का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज मास इज कांस्टेंट. उसका कोई क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रहा, उसका पार्ट यदि हम मॉलिक्यूल की बात करें तब भी चेंज नहीं हो रहा. मतलब कुछ उसका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि मास डज नॉट चेंज, मास विल बी कांस्टेंट ऑलवेज फॉर एवरी लोकेशन. ठीक है, तो ये हो गया मास. मास इज द क्वांटिटी. ओके, सो इट विल नॉट चेंज. नेक्स्ट वन आता है हमारा वेट. व्हाट इज वेट? सो वेट we'll discuss about this. Weight is a force. Weight is a force because we know already when object falling down that what object attracting by earth. So there one force is acting, gravitational force is acting there. So we can say if any object comes towards the earth then 100% gravitational force is acting there. तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर करते हैं तो वो भी किधर टूवर्ड्स जाता है हमारा, किसके, ग्रेविटी के, मतलब अर्थ के टूवर्ड्स जाता है वो. तो 100% वहाँ पे भी हमारा जो फोर्स लग रहा है दैट वन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वेट इज़ द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. वी नो according to Newton's second law we can write here F is equals to mass into acceleration, this one for linear force. But for gravitational force we know F is equals to mass into acceleration due to gravity, this one. Okay, but weight is the force, so we can write here about weight, this one formula, F is equals to mg. But the force of attraction of the earth on an object is known as weight. And मतलब ये अट्रैक्शन जो हमारा है यहाँ पे क्या बोले, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है दैट इज़ द वेट. और इसका डिनोशन जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय, वेट को जो हम लोग डिनोशन यहाँ पे दें तो उसका डिनोशन है डब्ल्यू से, क्योंकि वेट स्टार्ट किससे हो रहा है, डब्ल्यू से. तो उसका डिनोशन है जो इसको बोल सकते हैं कि इसका सिंबल जो है वो किससे, डब्ल्यू से है. ठीक है. और यदि फोर्स की बात करें कि वेट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स है तो 100% यहाँ पे वेट के लिए भी क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या लिखना पड़ेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास की जगह एम ही रहेगा और एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा, जी होगा. मतलब दिस वन फोर्स एंड दिस वन वेट बोथ विल बी सेम, मतलब फॉर्मूला विल बी सेम. ठीक है, तो हम लोग सीख गए यहाँ पे कि वेट है किसके जैसा, वेट इज ए फोर्स. ओके, एंड इट्स यूनिट विल बी, इट्स एसआई यूनिट विल बी न्यूटन. जो वहाँ पे न्यूटन फोर्स था, फोर्स का यूनिट था, वही यहाँ पे वेट का भी हमको यूनिट मिलने वाला है. ओके, सो यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल्स टू न्यूटन. तो ये समझ गए. अब हम लोग को देखना है यहाँ पे कि जी जो है सो कांस्टेंट है. जी मतलब किसी एक लोकेशन की बात करें, मान लो अर्थ सरफेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहे हैं तो उस लोकेशन के लिए यदि हम बात करें तो उस लोकेशन में जी हमारा क्या है, वहाँ पे उस जगह पे जी हमको कांस्टेंट मिलेगा, 9.8 मिलेगा. बट उस यदि कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास मेजर हम कर रहे हैं तो ठीक है उसका मास एम होगा. बट वही चीज़ हम वेरी करके जैसे एक ऑब्जेक्ट को यूज़ किए फिर दूसरा ऑब्जेक्ट का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट यदि वहाँ पे यूज़ करें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मास डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो यदि मास डिफरेंट डिफरेंट होगा तो वेट भी क्या होगा हमारा, डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई फिक्स लोकेशन के लिए यदि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं उस ऑब्जेक्ट के, तो 100% वेट जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. So we can say weight is directly proportional to the mass. If mass will increase, then weight also increase. If mass of the object will increase, then weight also increase. And mass of
weight object is decrease then weight also decrease. तो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब वेट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ जी पे भी डिपेंड कर रहा है। बट यदि फिक्स लोकेशन, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो उस जगह पे जी हमको कांस्टेंट मिलेगा, उस जगह पे जी का वैल्यू वेरी नहीं करेगा। बट वही चीज़ हम बोलें कि इसको किसी दूसरे प्लानट पे ले जाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जी का वैल्यू वेरी करेगा, मतलब वैसे कंडीशन में वेट जो है सो जी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बट एक पार्टिकुलर उस समय ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हम दूसरे प्लानट पे ले जा रहे हैं, तो दूसरे प्लानट में ले जाएंगे, उस समय मास वेरी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या वेरी करेगा, जी वेरी करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज उस प्लानट का जो एक्सेलरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करेगा। बट मास तो हम लोग जानते हैं कि मास इज कॉन्स्टेंट फॉर पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यदि कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें तो मास विल बी कॉन्स्टेंट फॉर एवरी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे ले जाओ तो मास उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज उसका क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब हम लोग यदि बात करें कि मास ऑफ, हम लोग यहाँ पे देख लिए कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, बट वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन, वेट जो है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, वेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट नोट करने के लायक है कि मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, ओके, it will always constant, but weight is variable for location to location, okay। now हम लोग इसको देखते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएं तो उस जगह पे उसका वेट क्या होगा, तो उसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग डालेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, दिस वन, ये हमारा हेडिंग है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेट होगा उस चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है, एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, देखो वेट है क्या है, फोर्स है, तो हम लोग बेसिकली पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या तो डी स्क्वायर, जो भी मान लो डी स्क्वायर, चलो ठीक है, दिस वन। तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, सॉरी दिस वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ एक चीज़ ये भी हम लोग जान रहे हैं कि दिस वन इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू एम जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गया, वेट इज ऑल्सो ए ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज इक्वल्स टू एम जी। तो ऑल द फोर्सेस इज सेम, ये तीनों फोर्स एक ही तरह का है, ऑल द फोर्सेस आर सेम। दिस वन इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस one is the force due to free fall, and this one is the weight, and all the forces are gravitational force because वहाँ पे acceleration due to gravity हो रहा है। तो तीनों फोर्स एक जैसा है। तो हम यहाँ पे यदि हम ऐसा लिखें कि ठीक है चलो ये वेट है, ये फोर्स है, मतलब सबका वैल्यू यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, जो भी वैल्यू हमको मिलेगा सेम मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में यदि सब सेम फोर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स तो सब सेम है, सभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वेट इज इक्वल्स टू ऑल्सो वी कैन राइट हियर ड्यू टू अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, या तो बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यदि उसको अप्लाई करें तो वेट इज इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, मतलब इसी फॉर्मूला को हम वेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मून का देखते हैं कि मून का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑन द मून। यदि मून पे बात करें हम वेट, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, वेट ऑन मून वी कैन राइट हेयर कैपिटल जी, दिस वाज द कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी जगह पे भी ले जाओ जी का वैल्यू आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। तो कैपिटल जी इज कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर। तो दिस वन कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ द मून, अब यहाँ पे मून की बात करें, देखो उसके बेस में एम लगा दिए। नेक्स्ट वन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रेडियस लेना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द, यहाँ भी आर स्क्वायर लेना था हमको, सॉरी आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे लेंगे रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर, बिकॉज मून के लिए हम लोग वेट फाइंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन यदि हम बात करें वेट ऑफ अर्थ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसको मून पर हम मेजर कर रहे हैं, और फिर यही एम मास का ऑब्जेक्ट एक बार हम कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ पे। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम, यहाँ बेस में लगाएंगे अर्थ के लिए, मतलब अर्थ मास ऑफ अर्थ, एंड दिस वन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर।
ये दोनों फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। फार्मूला दोनों में सेम है, बट यहाँ पे मास का जो है सो मून का है, यहाँ पे मास अर्थ का है। ये ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, ये जी दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और रेडियस जो है वो दोनों का डिफरेंट है, ये मून का रेडियस है और ये किसका है, अर्थ का रेडियस है। तो ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअली हम लोग जानते भी हैं इस चीज़ को। एक्चुअली हियर मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ कितना है उस चीज़ को लिख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 5.98 इंटू 10⁻24 kg। बट यहाँ पे हम लोग 6 इंटू 10⁻24 kg लिखते हैं, क्योंकि देखो ये 9 पॉइंट लगभग 6 के बराबर है, इसलिए 6 इंटू 10⁻24 kg लिखते हैं हम लोग। बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, जो एक्यूरेट है उसको लिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हम लिखते हैं हम लोग 6.4, बट यहाँ पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, दिस वन, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमारा है एंड मास ऑफ मून। मून का मास कितना है, मून का मास है हमारा 7.36, अर्थ से थोड़ा सा कम है, 7.36 इंटू 10⁻22, पावर में भी 2 कम है, ठीक है, केजी। नेक्स्ट वन रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस कितना है उसको भी लिख लेते हैं। यह है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये चीज़ है हमारा, सारा कंटेंट्स मिल गया। अब इस सारे वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे मान लो जहाँ पे अर्थ का है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो मून का है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप उसको कैलकुलेट करना। हम यहाँ पे डायरेक्ट उसका आंसर लिख रहे हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखता हूँ। वेट ऑन मून, मून पे जो वेट है वो किसके बराबर, कितना बराबर आ गया, 2.4 इंटू 2.431 इंटू 10⁻10। और देखो ये जी तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू हम पुट अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, और इस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना वैल्यू आ गया हमारा। नेक्स्ट वन वेट ऑफ अर्थ। अर्थ पर जो वेट आएगा उसका कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, ये आ रहा है 1.474 इंटू 10⁻11 जी एम, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल जी। तो ये वैल्यू आ गया दोनों का। अब यहाँ पे हम लोग दोनों कंपैरिजन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वेट जो है वो कितना होगा मून पे। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए दोनों को डिवाइड किया जाता है। कंपेयर करने का तरीका है कंपेयरिंग बोथ द वेट्स, बोथ, या तो एबव इक्वेशन लिख सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ ही लिखते हैं डायरेक्ट। तो ऊपर का जो दोनों इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, दोनों को यदि हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लिखना था कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो दोनों को डिवाइड कर देना पड़ता है, कंपैरिजन मतलब डिवीजन। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ मून केवल एम से लिखते हैं, डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ डब्ल्यू से लिख दिए, इज इक्वल्स टू, देखो वैल्यू दोनों का यहाँ पे पुट करो, 2.431 इंटू 10⁻10 कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 1.474 इंटू 10⁻11 कैपिटल जी स्मॉल एम। तो देखो ये दोनों तो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये दोनों कटने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो आ रहा है 0.165, जो ये आता है 1/6 के बराबर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 1/6। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि WM डिवाइड बाय WE, मतलब वेट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 1/6। इट मीन्स यहाँ से क्या चल रहा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ अर्थ। ये चीज़ हमको कैलकुलेट करना था। यहाँ पे क्या समझ में हमको आया, इससे समझ में आया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मतलब देखो ये चीज़ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब यहाँ पे इसको हम अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको एक्चुअली क्या है यहाँ पे ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे यदि तुम उसका वेट कैलकुलेट करोगे तो उसको 1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको,
मतलब अर्थ पे मान लो, यहाँ पे एग्जांपल एक समझो कि अर्थ पे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है 100 न्यूटन, इतना वेट है अर्थ पे। तो जब आप मून पे जाओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 डिवाइड बाई क्या हो रहा है, 6 हो जा रहा है। मतलब 6 टाइम्स डिवीजन में वो कम हो जा रहा है वहाँ पे जा करके। तो वो चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ। वेट ऑफ अर्थ, अर्थ पे जो वेट था उसका 1/6 मतलब 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आपका वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा जनरल फार्मूला हमको यहाँ पे मिल गया कि 1/6 टाइम वेट ऑफ द अर्थ जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, वेट मून पे मिलेगा। मतलब 1/6 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो करके देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg। मास एक ऑब्जेक्ट का 10 kg है। तो पूछता है व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, ये क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि यदि एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका वेट अर्थ पे कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको क्या करना है, ये आपको फार्मूला मतलब मास सिर्फ दिया हुआ है और आपको क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। मास इज गिवन और अर्थ पे ही आपको पूछ रहा है, कहीं दूसरे जगह पे नहीं पूछ रहा, अर्थ पे ही आपको वेट पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन कर दो, बहुत ही सिंपल है इसका, क्योंकि वी हैव गिवन मास इज इक्वल टू कितना है, 10 kg। ठीक है, एंड वी नो फार्मूला ऑफ एंड जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन। ठीक है, तो हम लोग वेट का फॉर्मूला जानते हैं, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू जी। तो एम के जगह पे हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और इसके जगह होगा 9.8 जी की जगह। तो कितना आ गया, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 10 10 10 जीरो कैंसिल, मतलब कितना आ गया, 98 न्यूटन। तो इतना न्यूटन आ गया हमारा। अर्थ पे कितना होगा हमारा फोर्स, सॉरी वेट, 98 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो गया हमारा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब बहुत सिंपल है। आपको क्या करना था, सिर्फ मास दिया हुआ था यहाँ पे और मास दिया हुआ था और पूछ रहा था कि वेट कितना होगा। तो वेट का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट इज इक्वल्स टू एम जी, इसमें कैलकुलेट कर दिए तो हो गया मेरा रिजल्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखो कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको मैं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट डिक्टेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन दिया हुआ है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब इस ये 10 न्यूटन कहाँ पे है, अर्थ पे है। ठीक है, अर्थ पे मेजर किया गया तो इसका जो वेट है वो 10 न्यूटन मिला। तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो पूछा जा रहा है कि मून पे वेट क्या होगा। इसको मून पे यदि ले जाएं, इस 10, अभी यहाँ पे 10 न्यूटन एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमको 10 न्यूटन अर्थ पे मिल रहा है। यदि इसी को मून पे ले जाएं तो उसका वेट क्या होगा, मून पे वेट क्या होगा, इस चीज़ को बताना है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत ही सिंपल है हमारा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वी नो अभी तो कैलकुलेट किए थे ये वाला, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वेट ऑन मून निकालना है ना, तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, दिस वन फार्मूला। अब यदि ए फार्मूला है तो इसमें पुट कर दो वैल्यूज़ को, तो कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू कितना है, 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे 10 पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10/6। इसको कैलकुलेट यदि हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करने से आता है 1.67 न्यूटन। मतलब इतना ज़्यादा, कहाँ 10 न्यूटन है, ये 1.6 न्यूटन, मतलब मून पे जाने पर इतना वेट घट जा रहा है। ठीक है, तो इतना कम हो जा रहा है वेट वहाँ पे, तो मून पे आपको इतना वेट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है इसमें। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीड किया आज। आज हम लोग डिस्कस किए मास एंड वेट के बारे में। तो मास क्या है, मास सिंपल सा मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, और मास जो डिपेंड नहीं करता लोकेशन टू लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट कहीं भी चला जाओ मास चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज़ है, मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, है ना। मास विल बी सेम फॉर एवरीवेयर,
एक चीज़ ये चीज़ सीखे यहाँ पे। नेक्स्ट वन वेट। वेट जो है वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स डिनोशन इज डब्लू, ठीक है। एंड इसी को यदि वेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जानते हैं m इंटू जी फॉर फ्री फॉल, दिस वन इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फार्मूला पे हम यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पे क्या लिखे, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। m इंटू जी इज द फार्मूला ऑफ वेट, एम जी इज द वेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन किए तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करके, मतलब वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करके इस दोनों फार्मूला को यहाँ अप्लाई किया, सबका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको रिजल्ट मिला क्या, यहाँ पे रिजल्ट मिला कि वेट जो है, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू क्या, 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। ये चीज़ जो लास्ट में हम अभी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कैलकुलेट किए, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे यदि 10 न्यूटन है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 10 न्यूटन है और यदि उसको मून पे ले जाएं हम और मून पे कैलकुलेट करना चाहें तो बस 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट देखो 1.67 न्यूटन के बराबर है। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मास एंड वेट, तो आप डिफरेंस यहाँ से ऑलरेडी निकाल सकते हो। देखो वेट कैसा क्वांटिटी है, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एक डिफरेंस निकल गया। दूसरा डिफरेंस है मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, वेट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। दो डिफरेंस मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। मास क्या है, मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। तो 3 डिफरेंस निकल गया। इस तरीके से आप डिफरेंस खुद से लिख सकते हो। तो 3 डिफरेंस तो आपको ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द mass and this is all about of the mass and weight. So this is the today lecture. So thank you for watching.